दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं एक वर्षीय बीएड के बारे में कि एक वर्षीय बीएड 2023 में कब आने वाला है। दोस्तों नई शिक्षा नीति में साफ साफ कहा गया था कि अब एक वर्षीय बीएड कोर्स भी होंगे और एक वर्षीय बीएड कोर्स कौन कर सकते हैं इस पे भी हम बात करने वाले हैं और कौन सी यूनिवर्सिटी इस वर्ष शुरू करने वाली है और इसका सिलेबस क्या होगा, इसका एग्जाम फी क्या होगा और इसकी जो एडमिशन फी होगी कितनी होने वाली है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा सवाल आप लोग का यही आ रहा था कि सर एक वर्षीय बीएड के ऊपर आप एक वीडियो अपलोड कीजिए। दोस्तों मैं आपको अभी तक बता दूं कि जो एनईपी 2020 आया हुआ था उसमें यह जिक्र किया गया था कि अब 3 प्रकार के बीएड होंगे। पहला बात था कि जो 4 वर्षीय बीएड था, फिर उसके बाद दूसरा जो पॉइंट था उसमें 2 वर्षीय बीएड का जिक्र था और तीसरा जो पॉइंट था उसमें 1 वर्षीय बीएड की चर्चा थी। जैसे आप सभी जानते हैं कि 2030 के बाद 4 वर्षीय बीएड ही रह जाएंगे और बाकी जो 2 वर्षीय बीएड होंगे या 1 वर्षीय बीएड होंगे वे जो है समाप्त हो जाएंगे। ये 2030 के बाद होगा। लेकिन जब नई शिक्षा नीति 2020 आई उसके बाद से यह चर्चा में आ गई कि 1 वर्षीय बीएड कब आने वाली है और कब से इसकी शुरुआत होगी या कौन सी यूनिवर्सिटी इसका एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली है। तो दोस्तों बता दें कि जो नई शिक्षा नीति 2020 जो लागू हुआ था आया था, अभी पूरी तरीके से लागू नहीं है और इसके पहले अगर हम बात करें तो इसके पहले साल ही शुरुआत होने वाली थी और यह शुरुआत 1 वर्षीय बीएड की कौन करने वाला था, लखनऊ विश्वविद्यालय करने वाला था। यानी कि लखनऊ यूनिवर्सिटी ने यह ऐलान किया था कि हम 2022 में ही 1 वर्षीय बीएड कोर्स को लागू करेंगे, लेकिन 2022 में भी इस कोर्स को लागू नहीं किया गया था। तो अब सवाल यह आता है कि अब इसको लागू कब किया जाएगा। देखिए लखनऊ विश्वविद्यालय ने कहा तो था 2022 में लागू करने का, लेकिन फिर से उन्होंने कहा है कि 2023 में यहाँ से लागू होगा, यानी कि 2023 में आपका इस वर्ष से 1 वर्षीय बीएड लागू हो जाएगा। हम अदर स्टेट की बात करें तो अदर स्टेट में अभी दूसरी जगह से नहीं देखने को मिला है। एक यूपी जो है जो लखनऊ विश्वविद्यालय है वहीं से इसकी न्यूज आई थी और जो 2022 में भी आई थी, लेकिन 2022 में इसकी शुरुआत नहीं हो पाई थी, लेकिन उम्मीद है कि 2023 से इसकी शुरुआत हो जाएगी। हम बात करें बिहार की तो बिहार में अभी इस पर कोई चर्चा नहीं है। हालांकि अभी 2 वर्षीय बीएड का फॉर्म आया हुआ है, तो 2 वर्षीय बीएड का फॉर्म अलग आता है, उसके बाद 4 वर्षीय जो बीएड होता है उसका अलग आता है और अगर आना होगा तो 1 वर्षीय बीएड का भी आपका अलग आ जाएगा। अब सवाल यह आती है कि जो 1 वर्षीय बीएड है उसको कौन लोग कर सकते हैं। तो जैसे कि जो 4 वर्षीय बीएड है उसको जो इंटर पास स्टूडेंट है वे कर सकते हैं और जो इसमें बीएड जो होता है और ग्रेजुएशन जो होता है आपका 4 वर्ष में कंप्लीट हो जाता है। अगर हम 2 वर्षीय बीएड की बात करें तो इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए वो क्या होता है, ग्रेजुएशन चाहिए होता है, बीए पास होना चाहिए और उसके बाद आपको 2 वर्षीय यहाँ पे बीएड करना होता है। 2 वर्ष का आपका क्या होता है, बीएड होता है। ठीक है, अगर जो लोग भी 1 वर्षीय बीएड करना चाहते हैं तो उनकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, पीजी होनी चाहिए, यानी कि एमए होना चाहिए। एमए होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से होना चाहिए। उसके बाद उनको 1 वर्ष का वहाँ पे बीएड करने का मौका मिलेगा। अब अगर फॉर्म आती है तो क्या होगा, पेयरिंग वालों को मौका दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, इसके ऊपर जो चर्चा होगी वो आप लोग को बताया जाएगा। लेकिन अभी तक बिहार में इसकी चर्चा नहीं है, बाकी और जो स्टेट है वहाँ पर भी इसकी चर्चा नहीं है। चर्चा इसकी चल रही है यूपी में, यानी कि जो लखनऊ यूनिवर्सिटी है वह इसको चर्चा में लेके आई है कि यहाँ पे कोर्सेज को लागू किया जाएगा। अब अगर कोर्सेज लागू होते हैं तो इसकी फ़ी कितनी हो सकती है। दोस्तों अगर फ़ी की बात करें तो जैसे आप सभी जानते हैं कि जो 2 वर्षीय बीएड है तो बिहार में इसका फ़ी ज़्यादा है, बाकी अदर स्टेट में कम है। तो यहाँ पे आपको 1 वर्षीय बीएड में भी देखने को मिलेगा कि अगर आप बिहार से करते हैं तो फ़ी इसकी ज़्यादा यहाँ पे भी देखने को मिल सकती है। अदर स्टेट से करते हैं तो वहाँ पे भी आपको बीएड में कम फ़ी देखने को मिल सकता है। तो अब आपके मन में यह सवाल आता है कि 1 वर्षीय बीएड अगर लखनऊ यूनिवर्सिटी शुरू करती हैं तो क्या हम लोग कर पाएंगे। हाँ, तो बिल्कुल कर पाएंगे, ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं कर पाएंगे। जो एनसीटी के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कोई भी जो यूनिवर्सिटी है जो बीएड डीएलएड कराती है आप कहीं से भी कर सकते हैं, कोई भी कोर्सेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बीएड की बात आती है तो जो 1 वर्षीय बीएड की बात हो तो आप किसी भी कॉलेज से कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं जो एनसीटी से मान्यता प्राप्त होने चाहिए। अब इसकी फ़ी को लेकर बात करें तो जैसे आपका गवर्नमेंट कॉलेज में 20 से 25 हज़ार में हो जाता है बिहार में, वैसे भी आपको देखने को मिलेगा। अगर गवर्नमेंट की बात आती है तो वहाँ आपका 10 से 12 हज़ार के अंदर आपका हो जाएगा। अगर हम बात करें इसकी प्राइवेट की तो प्राइवेट फ़ी आपको वही देखने को मिल जाएगा 70 हज़ार, 80 हज़ार, 90 हज़ार, 1 लाख तक भी आपको देखने को मिल जाएगा। 1,10,000, 20,000 भी देखने को मिल जाएगा। अलग अलग राज्यों में भी आपको इसका डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आप देखते हैं कि बिहार में सबसे ज़्यादा फ़ी होता है तो बिहार में इसकी फ़ी जो है ज़्यादा रहने वाली है। तो अब आपके मन में यह सवाल होता होगा कि क्या हम 1 साल के बीएड का इंतजार करें या फिर 2 वर्ष का कर ले। तो देखिए अभी इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। अगर आप ग्रेजुएशन कर लिए हैं तो आप कर भी सकते हैं, ये डिपेंड आपके ऊपर करता है। और अगर आप इंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म नहीं भरे बिहार का तो आप भर लीजिए, 15 मार्च तक समय है। और अगर इसका 1 वर्षीय बीएड की बात करें तो हो सके कि मार्च तक आपके नोटिफिकेशन आ जाए, तो कम से कम आप इंट्रेंस एग्जाम भर लीजिए ताकि आगे भी आपको यहाँ पे काम आए। अगर 1 वर्षीय बीएड यहाँ पे नहीं आता है तो 2 वर्ष का आप कर सकते हैं। फिर इस पर आगे हम नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से अपडेट देंगे। धन्यवाद।